स्वागत है आप सभी का दरभंगा एक्सप्रेस में। नमस्कार, मैं हूं रमन जी और आज मैं हूं दरभंगा ज़िले के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत मझोलिया पंचायत में। सुनाते हैं सरपंच पद के उम्मीदवार नीलम देवी के पुत्र राघव जी का इंटरव्यू। बताइए सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राघव कुमार चौधरी है। पंचायत बताइए। मेरा पंचायत मझोलिया पंचायत के अंतर्गत मैं आता हूं। आप किस पद से चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं मझोलिया पंचायत के सरपंच पद से चुनाव लड़ना चाहता हूं। अच्छा, आपने सरपंच पद को ही क्यों चुना? सरपंच पद का सीधा संबंध न्याय से होता है। सरपंच पद एक न्यायिक पद है जो कि प्रशासन से सीधा जुड़ा हुआ है। इस पद के आधार पे हमारे गांव में, हमारे समाज में और हमारे पंचायत में जो भी विधि व्यवस्था से जो न्याय होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो पाता है। जहां तक हम देख रहे हैं, सब एक दूसरे से, चाहे ज़मीनी विवाद हो, चाहे किसी भी तरह की विवाद हो, सब विवाद से, चाहे आपस में भाई भाई का कोई भी विवाद हो, सब विवाद से एक दूसरे से घिरे हुए हैं। इसीलिए ये सब चीज़ देख के, बाकी और कुछ विधि व्यवस्था जो पंचायत में होनी चाहिए वो सब नहीं होने के कारण, वे यही सब देख के जो है पंचायत में मैं सरपंच पद के चुनाव के लिए अपना। आप खुद लड़ेंगे क्या सरपंच पद से? ना, मेरी मम्मी, चूँकि ये महिला सीट है तो मेरी मम्मी जो है सरपंच पद की उम्मीदवार होंगी। और मम्मी का नाम क्या है? नीलम देवी। अच्छा, तो हम पूछना चाहेंगे कि आप किस उद्देश्य से चुनाव में आए हैं? पंचायत चुनाव जो है, और आपने अपने मम्मी को सरपंच पद के लिए घोषित किए हैं उम्मीदवार, तो पूछना चाहेंगे कि आपका विज़न क्या है? आप किस उद्देश्य से चुनाव में आना चाहते हैं? हमारा सबसे पहला विज़न, सरपंच पद के लिए जो सबसे पहला विज़न है वो बिल्कुल जो है निष्पक्ष न्याय और बिल्कुल साफ सुथरा न्याय, स्वच्छ न्याय। हमारा सबसे पहला विज़न होगा निष्पक्ष न्याय और स्वच्छ न्याय जो है। दूसरा, जो हमारे पंचायत के लिए, हमारे पंचायत में जो शिक्षा का स्तर है वो जहाँ तक है, जो बेसिक से शुरू होता है, जो कि हमारे घर से शुरू होता है, हमारे आंगनवाड़ी केंद्र से शुरू होता है और हमारे बेसिक स्कूल से शुरू होता है। हमारा विज़न है सबसे पहले शिक्षा का जो स्तर है, जो भी है, चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं भी इस सहयोग से जुड़ा हुआ हूँ, बच्चे को ट्रीट करता हूँ, तो सबसे पहले बेसिक तो न्याय, दूसरा शिक्षा का व्यवस्था को लेके, और भी जो पंचायत में जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि साफ सफाई, हाँ, सार्वजनिक स्थान पे बिल्कुल साफ सफाई, लाइट की सुविधा और पशुपालन, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था, जैसे किसान की सिंचाई व्यवस्था है और कब्रिस्तान का रख रखाव है। जैसे कि कब्रिस्तान में समय प्रति समय साफ सफाई की ज़रूरत होती है, जो कि बिल्कुल जहाँ पे हम लोग लगभग मोक्ष को बोलते हैं, प्राप्त करते हैं, वह जगह जो है बिल्कुल गंदा पड़ा रहता है, उसको साफ सफाई नियमित तौर पे जो है। और शिक्षा, न्याय और ये सिंचाई और पशुपालन जहाँ तक होता है, हम लोग आपस में जो किसान होते हैं वो पशुपालन करते हैं, लेकिन उनको सही से बढ़ावा नहीं मिल पाता है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए और एक पंचायत आधार पे एक डेयरी का जो है बिल्कुल व्यवस्था किया जाए, दूध का केंद्र बनाया जाए, ताकि जहाँ से पंचायत में ही नहीं बल्कि समुचित ज़िले में वहाँ से दूध का सप्लाई हो, ताकि उससे किसान को, पशुपालकों को अच्छा खासा बेनिफिट मिल सके। जी, बहुत अच्छा। और हम जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में विकास कितना हो गया है और क्या बाकी है, बताइए विस्तार में। विकास के नाम पे देखा जाए तो हर कोई बोलते हैं हम विकास कर रहे हैं। एक विकास एक मुद्दा बन के रह गया है जो कि कहीं देखने को नहीं मिलता है। अभी हमारे पंचायत में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सड़क और नाला को लेके है। हर एक आदमी जितना ज़मीन है, एक तो अगर देखा जाए तो ज़मीन जो होता है जिस पे घर बनाते हैं वो सबके घर के अकॉर्डिंग बहुत कम पड़ रहा है। जहाँ तहाँ आदमी धीरे धीरे घर बनाते बनाते सड़क पे आ गए हैं। और सबसे पहले
सड़क तो उससे जो भी है, उसके बाद जो भी सड़क है उसमें पानी की व्यवस्था का पानी का जो निकास की जो व्यवस्था है वो सही से सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण क्या है, सड़क पे ही पानी लगा रहता है। ये चीज़ सबसे बड़ी समस्या बन गई है, चूँकि पंचायत के लिए सड़क की व्यवस्था है, नाले की व्यवस्था है। तो इस पे जो है उचित कदम उठाया जाएगा और इसका जो है बिल्कुल निराकरण किया जाएगा। सबसे अहम मुद्दा बताइए जो आपके पंचायत में अभी तक खाली कागज़ पे चल रहा है और वो नहीं हो पाया है, सबसे अहम मुद्दा बताइएगा। हमारे पंचायत में सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो भी है शिक्षा व्यवस्था। दूसरी सबसे बड़ी मुद्दा, बिना शिक्षा का आज जो हमारे पंचायत में इतने विवाद खड़े होते हैं उसके पीछे शिक्षा का अभाव माना जाता है। क्योंकि अगर हमारे अंदर अगर थोड़ा सा भी ज्ञान होगा, अगर थोड़ा सा भी शिक्षा का व्यवस्था अगर हमको मालूम होगा तो हमारे अंदर ज्ञान आएगी तो हम इस तरह की विवाद बहुत सारी खड़ी नहीं होगी। तो कोशिश ये किया जाएगा कि जितना हो सके बेसिक से बच्चे से शिक्षा की व्यवस्था को सुधार किया जाए। जो यंग क्लस्टर के आदमी हैं उनसे इस मसले पे आपसी बात विचार समर्थ करके इस मुद्दे को जो है फैलाया जाए। उनमें भी बहुत सारी शिक्षा की आवश्यकताएं हैं, उसको धीरे धीरे बैठा के जैसे भी हो अपने भाईचारा में लाके उसको उस पर कैंपेन किया जाए और उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज देके बढ़ाया जाए, ताकि हमारी जो ये मूल विवाद की जो ये जड़ें होती है ये सब कम हो, बहुत कम मात्रा में हो। वैसे तो चाहे तो बिल्कुल ही ना हो, हर आदमी की चाहत होती है ये बिल्कुल ही ना हो, लेकिन इस पे जो है विचार किया जाएगा। अगर जनता आपको अपना पूर्ण समर्थन देती है, अगर आप जीत जाते हैं तो जीतने के बाद ऐसा 3 मुद्दा बताइए जिस पे आपका पहला फोकस रहेगा। सबसे पहला जो मैंने बात कही है वो न्याय की, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के हो, सब हमारे चूँकि पंचायत में है और पंचायत ऑल ओवर इंडिया में हो, कोई भी हो, सब हमारे भाई हैं। तो सबसे पहला होगा मेरा न्याय का, जो कि बिल्कुल निष्पक्ष होगा और स्वच्छ होगा, जिसमें कोई भी चीज़ की किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। दूसरा अहम मुद्दा होगा शिक्षा का। शिक्षा वैसे देखा जाए तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक पहुँचना चाहिए सब आदमी के पास वो चीज़ पहुँच नहीं पाता है। तो वो घर घर हर आदमी में ये चीज़ पहुँचाना, चाहे यंग क्लस्टर के हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, तो शिक्षा का बिल्कुल ज्ञान देना, नॉलेज देना शिक्षा के बारे में, और उसकी व्यवस्था को थोड़ा बहुत और सुधारना, जहाँ तक पहुँच गया है उससे थोड़ा और ऊपर ले जाना। उसके बाद तीसरी जो मेन होगी वो होगी पशुपालन, किसान संबंधी जो सिंचाई होती है उसके बारे में, ताकि किसान भाई को जो है, किसान भाई को प्रोत्साहन मिले, उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र का व्यवस्था किया जाएगा ताकि किसान को प्रशिक्षण मिल सके। हालांकि बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ सुधार हो सके, उसमें भी कुछ बढ़ावा मिल सके, तो उस पर कार्य किया जाएगा। पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि आदमी जो पशु पालते हैं उनके पीछे बिजनेस ही ना हो और भी उनको जो है बिल्कुल राहत मिले और उनको अनुदान मिल सके, जिससे पशुपालन में मेन चीज़ पंचायत में जैसे मैंने बताया है, एक सार्वजनिक दूध का केंद्र खोला जाएगा, डायरी प्रोडक्ट के लिए डायरी स्थान खोला जाएगा, जिससे वहाँ से जो है दूध का सप्लाई अपने पंचायत में, अपने ज़िले में हो सके और किसान भाइयों को इससे मदद मिल सके। तो ये मेन 3 अहम मुद्दा मुझे लेना है। चौथा मुद्दा वो मैं बताता हूँ, सड़क की जो सबसे बड़ी मुद्दा है अभी तक, ये सब के बाद जो सड़क की सबसे बड़ी मुद्दा है, नाला की जो सबसे बड़ी मुद्दा है, उस पर फोकस किया जाएगा। उसके लिए जहाँ तक होगा सब आदमी आपस में सहयोग करके उस मुद्दे पर विचार कर उसको सुधार किया जाएगा। अच्छा, पूछना चाहेंगे कि ये जो आपके समाज में जो व्यवस्था है जल निकासी के लिए, नाला का जो अभी तक नहीं हो पाया है सही तरीके से निर्माण, उसके लिए कभी आपने जनप्रतिनिधि से सवाल किया, कभी आपने पूछा उनसे? नहीं, इसके लिए मैंने ना किसी जनप्रतिनिधि से पूछा और ना ही मैंने किसी से पूछा, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए जनप्रतिनिधि ही नहीं,
इस सब के व्यवस्था के दोषी हम लोग भी होते हैं। कारण आज जहाँ तक विधि व्यवस्था देखा जाए, धीरे धीरे हम मकान को पहुँचा दिए सड़क पे, चलने के लायक ढंग से जगह नहीं है। पहले याद है, आज से लगभग 10 वर्ष पहले हमारे ही पंचायत में एक आराम से लगभग 12 चक्का गाड़ी बोल सकते हैं, 12 व्हीलर्स, जो आराम से गांव में घुस जाया करती थी। उनको कोई तरह की मोड़ में किसी में कोई परेशानी नहीं होती थी, बस आराम से पहुंच जाया करती थी। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था है जो एक साथ एक कार और एक मोटरसाइकिल आपस में क्रॉसिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा बहुत जिम्मेदार हम लोग भी होते हैं। तो कोशिश किया जाएगा सब लोग आपसी विचार से इस पे सहमति लेके, इस पे सुधार की भावना से, ताकि हमारा जल जमाव भी ना हो, चलने के लिए रास्ता भी मिले, कोई दिक्कत ना हो। तो इस पे आपसी विचार करके ही आगे का काम किया जाएगा। क्योंकि आप नौजवान हैं तो जानना चाहेंगे, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, और आपकी माताजी, क्योंकि महिला सीट है आपके पंचायत, मझोलिया पंचायत में, तो आपने चुनाव में अपनी माताजी को चुनाव लड़वाएंगे। तो जानना चाहेंगे, आप नौजवान हैं, शिक्षक हैं, तो आप नौजवान के लिए कुछ मैसेज क्या देना चाहेंगे, और नौजवान के लिए जीतने के बाद क्या करेंगे? देखिए, आजकल के नौजवान ज़्यादातर देखा जाए बहुत सारे बेरोजगार हैं। बेरोजगारी में वो ऐसा कदम सब लोग मिलके, लगभग बहुत सारे नौजवान जो बेरोजगारी में एक गलत कदम की ओर चले जा रहे हैं, जो कि है नशा। वो उनको लगभग बहुत हद तक बर्बाद कर रहा है, बिल्कुल बर्बाद कर रहा है। लेकिन वो इस पे जो है बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं, ना ही समाज इस पे फोकस कर रहा है। समाज का एक ही बोली है, जाने दो, जो करता है करने दो। तो ये चीज़ को बिल्कुल सुधारना है, कोशिश करना है। हमारे नौजवान के पास जो एनर्जेटिक पावर है वो बहुत किसी के पास नहीं है, किसी के पास। तो वो एनर्जेटिक पावर हम क्यों ना समाज में लगाया जाए, क्यों ना अपने सोसाइटी में लगा जाए, क्यों ना बिजनेस के माध्यम से लगाया जाए, ताकि वो चीज़ स्ट्रांगली ग्रोथ कर सके। तो हम सभी नौजवान से यही कोशिश करेंगे, सभी नौजवान को इस जो माया के चक्कर में फंसे हैं उस चीज़ से निकाल के एक ग्रोथ वाले रास्ते पे, जो कि है व्यवसाय में, चाहे जॉब में, चाहे किसी भी चीज़ में आगे बढ़े, यही उम्मीद रहेगा। और यही नौजवान को हम प्रेरित करेंगे, प्रेरणा देंगे। मोटा मोटी कहा जाए कि नशा रूपी माया से आप नौजवानों को निकालना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी मुद्दा हो गई है। हर एक नौजवान, हर एक घर का लगभग आदमी जो कि अभी जवान भी नहीं हुआ है, लगभग 7-8 वर्ष का हुआ है, और उस रास्ते में, चूँकि स्टार्ट तो बहुत शौक से करते हैं, लेकिन उसके बाद वो गिरफ्त में फंस जाते हैं। तो कोशिश करेंगे ताकि जो हमारा समाज शिक्षित हो, और जब भी शिक्षित होगा तो फिर धीरे धीरे आराम से इस चीज़ से निकाला जाएगा उन लोगों को, और आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया दरभंगा एक्सप्रेस को। धन्यवाद।